अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त में हूँ मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा मुआशी सूरत हाल की। हम इस वक्त मौजूद हैं होल सेल मार्केट शाह आलम में। आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ तजावुज़ात का ऑपरेशन। इस पे इस वक्त कारोबार पे असर कितना पड़ रहा है ये आज जानने की कोशिश करेंगे और ये लोगों से भी पूछेंगे कि उनके माली हालात क्या है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, मौशी बिगड़ती हुई सूरत हाल, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो कारोबार इसमें कैसा चल रहा है, इस पर आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। मौजूद है इस वक्त शाह आलम मार्केट में और यहाँ पे जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है, कारोबार वो कैसा चल रहा है, ओवरऑल मार्केट का रिस्पांस कैसा है, लोगों से जान देते हैं। आपका काम है? बिल्कुल, इस टाइम मार्केट बहुत स्लो जा रही है जी। क्या वजह है? कोई हालात नहीं, किसी से पूछो जंग का बात करते हैं, कहीं कोई कुछ काम बात करता है, गाहक है नहीं, आप देख सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल। तो ये रश क्यों है? रश आपके सामने ट्रैफिक ही रश है, ट्रैफिक का ही रश है। हाँ जी, कस्टमर का रश नहीं है। कस्टमर का तो कोई भी नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आए जी, और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या हालात हैं आजकल काम कारोबार? कोई हालात नहीं है, कारोबार एकदम बिल्कुल। ये तो नौजवानों की फेवरेट दुकान होगी, स्पोर्ट्स का साजो सामान पड़ा है, तो छुट्टियां भी चलती हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, लॉन्ग वीकेंड है। नहीं है सर, लोगों के पास ना बजट नहीं है, कुछ खरीद नहीं है। बच्चों के पास खेलने के लिए भी बजट नहीं है। बजट नहीं है, हाल का हालात ही नहीं है, कारोबार नहीं है, मुल्क के हालात नहीं आपके सामने। यानी वो जो खेलों की सरगर्मियां वो भी रुक गई हैं। बिल्कुल है नहीं। वरना इस जब छुट्टी का तो लोग इंतजार करते हैं ना बच्चे, बिल्कुल। कि यार अब तो छुट्टी भी लंबी है, स्कूल भी जुमा, हफ्ता, इतवार बंद है। आपने भी देखा ग्राउंडें खाली हैं, कहीं देखे बच्चों को खेलते हुए जाकर गली मोहल्लों में रात की। तो सेल डाउन हो गई है और इसमें ये लॉकडाउन, महंगाई, सब कुछ इसके अंदर ही है। सब इसके अंदर ही है। कीमतें भी बढ़ गई क्या आपकी? कीमतें बढ़ी हैं। एक नॉर्मल ये बास्केटबॉल पड़ा है सामने, इसकी क्या कीमत है? ये 900 रुपये का। ये पहले कितने का था? पहले था ये तकरीबन 750। 750 से 900 पे हो गया। वो फुटबॉल पड़ा है ऊपर सामने, उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं, इसी तरह बढ़ रही है हर चीज। 50-100 रुपये चीज़। वो बच्चों के लिए तो 50-100 भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो जोड़ते हैं फिर खेलते हैं, वो हालात यानी मुश्किल हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये शाह आलम मार्केट है, स्पोर्ट्स वेयर है। गुफ्तगू वो आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहे। स्पोर्ट्स का काम जो है वो भी इस वक्त रुक चुका है। ओवरऑल जिस तरह आप एक तरफ बाहर रश देखते हैं, जो आपको लगता है कि शायद रश बहुत है, जब आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो आपको बात दुरुस्त है कि वो वाला रश जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। अरे टीचर है, क्या पढ़ाते हैं? कुरान पाक। माशाल्लाह। क्या हालात है, काम ठीक जा रहा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? महंगाई की आपके सामने ही है। ये ज़्यादा हो गई है या ठीक है, कंट्रोल में है अभी? नहीं, फिलहाल जितनी होनी चाहिए थी ना, यानी कि ये जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ वगैरह, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। ये बेहतर है, हाँ जी, कंट्रोल कर रहे हैं अभी। चले, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। वो कह रहे हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? ये तो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ पे, पीरा आती, कॉरपोरेशन आती, आप फिर भी लगाए बैठे हो। थोड़ा बहुत लगा लेते हैं भैया। आते नहीं है? आते हैं। कुछ नहीं कहते? कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जो लगाया घंटा ही हुआ। नहीं, वो तो यार ठीक है, आपने घंटा लगाया हो, 5 मिनट लगाया हो, सारा दिन लगाए, ये तो आपका और उनका इख्तियार है ना। अब मेरा तो काम में सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इतनी तंगी में, जहाँ पे इतनी सख्ती हो, जुर्माने हो, FIRs हो, आप फिर भी लगा रहे हो। कोई प्यार मोहब्बत करते हैं? नहीं, सब कुछ हुआ है, पर्चे भी हुए हैं, उठा के भी ले जाते हैं वो कई दफ़ा। आखिरी दफ़ा कब आए थे? 10-15 दिन हो गए। उस 10-15 दिन बाद नहीं आए? अभी तक नहीं आए? नहीं, पीरक पुलिस वाले हाँ, वो तो रोजाना ही आ रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं? मैं 10-15 दिन मुझे ले गए थे, वो वापस आए होंगे उनके बाद। कितने दिन रहे? नहीं, रात नहीं होने, एक दिन रहे हो। जुर्माना कितना जुर्माना किया? जुर्माना 10,000 जो ऑनलाइन चलान होता है उसमें 10,000 जुर्माना हुआ, और कुछ घंटे आपको उन्होंने अपने हवालात में बंद किया। जी जी उसके बाद आपको कहा जाए जी। और सामान दे दिया? नहीं, सामान नहीं दिया उन्होंने। फिर आपने सामान नया लिया? सामान मेरा पहले ही पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो लगा
हुआ है। पहले बैकअप पे रखा हुआ था। 3 मशीनें अभी 2 रह गई हैं बस। तो मशीनों का कितने का नुकसान हो गया जी? मशीनों का हो गया 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार ये, हाँ जी। 10,000 जुर्माना, कोई 22,000 का आपका नुकसान हो गया। और फिर भी आप आगे खड़े हैं, क्यों अब भाई? आए, क्या करें यार, आप ही बता दें क्या करें हम। नहीं, मैं कैसे बता सकूँ, जो फैसला आपने करना है आप ना। जैसे कहाँ से कमाएं, बच्चों को फिर कहाँ से पालें। तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके हाँ साथ जी। ऐसा हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं जी, कि जी। वो दोबारा आ जाते हैं, जी, फिर उठा के ले जाएंगे, अल्लाह फिर 10,000 का जुर्माना। अब 3 से 2 मशीनें रहेगी, फिर आगे- 1 रह जाएगी। आगे 3 दिन बाद लगाया आज। तो इन 3 दिनों में कुछ नहीं किया और कोई काम समझ नहीं आता। क्या करें, कोई दुकान पे रखने के लिए तैयार नहीं है। किस दुकानदार को कहते हैं, वो आगे कहता है काम नहीं है। और जो हमारे पास लड़के हैं वो कहते हैं वो हमने निकाल देते हैं। वो आगे से ये कहते हैं, मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल है। तो ऐसे नहीं किसी और जगह पे जाके यार दुकान ले लो। कितना किराया देते हो यहाँ पे? किराया कोई किराया कोई नहीं किराया किसी को। किसी को भी। तो ये कनेक्शन कहाँ से चलता है? बिजली का हाँ, वो मीटर लगा हुआ है किसका? ऊपर, उनके दुकान के लिए किराया आपने ली हुई है दुकान? ऊपर छोटा सा उनसे बिल्डिंग है। हर दुकान लेके भी किराए पे है, मुल्क खरीदी नहीं हुई। कितना किराया है ऊपर दुकान का? ऊपर का 20,000 का। 20,000। तो यार ये तो फिर आप कहीं और भी दुकान ले ही सकते हो, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे सस्ता किराया हो। कोशिश तो कर रहे हैं, जो हालात हो गए कोशिश कर रहे हैं। करनी तो चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोशिश कर रहे हैं। रेट बढ़ा दिया है? नहीं, वही 150 ही रखा है। जो पहले था अभी 150 लोग पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, निज़ाम कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑपरेशन जो पीरा करती है एंटी इंक्रोचमेंट, उस पर भी हमने कई मरतबा यहाँ पे आवाज़ उठाई कि आपको ऑपरेशन होता हुआ भी नज़र आता है, नहीं होता हुआ भी नज़र आता है, बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं लोगों को। यहाँ पे बहुत सी इंक्रोचमेंट अभी भी मौजूद है। क्या हाल है? ठीक है, क्या हालात है काम के? कोई कम नहीं, कस्टमर नहीं आ रहा, बहुत घाटा की वजह है? पता नहीं की वजह है, गर्मी रेट बढ़ गए होंगे ना? बढ़ गए? तेल दी वजह रेट बहुत बढ़ गया। महंगी हो गई है चीज़ें, इस वजह तो कस्टमर ख़रीदारी नहीं कर रहे। कस्टमर जो है वो ख़रीदारी जो है वो नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि रेट जो है जी वो बढ़ चुके हैं। हम एंटर हो रहे यहाँ तक पहुँच के जो कहा जाता है कि शालम मार्केट में मुश्किलात है, गुजरा नहीं जाता, इस वक्त वो सब तब्दील हो गई है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये आपका स्टॉल है, बैठ जाओ यहाँ पे। क्या हाल चल रहा है काम का? अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम ठीक जा रहा है, कस्टमर आ रहा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेल हो रही है। अभी तो छुट्टी भी होगी ना, जुमा, हफ्ता, इतवार, स्कूलों को छुट्टियां हैं, बहुत सी जगहों पे दफातर में छुट्टियां हैं। लेकिन तो मार्केट में वो दूसरे- तो नहीं होता। नहीं, वो तो आपको तो फायदा है, दूसरे शहर से लोग आते ही होंगे। ऐसे ही है। होलसेल मार्केट है ना। जी जी तो ये तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी कैंपेन है, आपके पास नहीं आते? आते हैं, क्या कहते हैं? आते हैं, सामान उठा देते हैं। बस कोई प्यार मोहब्बत चलती है? नहीं, ऐसा कोई कोई नहीं। वो आएंगे, सामान उठा लेंगे, जब चले जाएंगे फिर थोड़ा लगाना पड़ता है। तो नहीं, वो तो कहते हैं भाई हम बंदा गिरफ्तार कर लेते हैं, हम जुर्माने करते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, सबके साथ करते हैं। जब हम सामान होगा लगा हुआ होगा तो वो ये सामान आपका लगा हुआ है ना, अभी वो आएंगे तो आपको कहेंगे उठा लो, आप उठा लेंगे, अब तो अंदर नहीं कहेंगे। फिर जब वो आएंगे उससे पहले खुद ही उठाना पड़ता है। अगर वो नहीं रखा होगा तो वो आपको पकड़ गिरफ्तार कर लेंगे, आप जो भी उनका प्रोसीजर है। कितने अरसे से आप यहाँ बैठे हैं? 10-12 साल हो गए। यहीं है। अभी तक आपको कोई जुर्माना हुआ? हुआ है 2 दफा। गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी नहीं, जुर्माना हुआ। कितना? मुख्तलिफ होते 5,000 3,000 जो गवर्नमेंट का हिसाब है। कौन करता जुर्माना? जो ले पकड़ेगा गवर्नमेंट वाले, किसने पकड़ा आपको? पीरा कोर्ट वाले लेके जाते तो वो भी जुर्माना करते हैं। वो भी जुर्माना करते हैं। आपको पीरा ने जुर्माना किया है? जुर्माने की स्लिप मिलती है, स्लिप होती है नहीं, बकायदा। आपको पीरा ने जुर्माना किया है, कॉर्पोरेशन ने किया? पीरा नहीं करती, पीरा ही करती है। पीरा करते तो अब नहीं, आजकल नहीं आ रही? आती है। आखिरी दफा कब आई थी? मेरा ख्याल अभी सुबह फिर होके गए। तब आप सामान उठा लेते हैं? जी, जाहिर बात है। क्यों भाई इतनी टेंशन में कि यार वो किसी टाइम आ जाएंगे, जुर्माना कर देंगे, क्यों आप? तो क्या करें, इस मुल्क में कोई रोजगार है? कोई नहीं है। आप मुझे बताएं। नहीं, आप तो रोजगार नहीं, सर- कारोबार कर रहे हैं ना। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने दे रहे हैं। आप यहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कराए हैं,
आपको कोई सामान लगाने देता है, आपने माइक लिया, आप मेरे पास आ गए हैं, आपको यहाँ पे पता है लोगों की कितनी परेशानी है। मैं वही पूछ रहा हूँ, बताएं क्या परेशानी उठा के बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट आते 500 जुर्माना कर दिया, पीला बना दिया है। वो जो बेचारा कंधे पे लेकर सामान बेच रहा था, उसका क्या कसूर है? उसको पकड़ के अंदर भेज दे रहे हैं। आप या तो रोजगार दे रहे हो या आपने वजीफा लगाया हो, तो आप अच्छे लगते ये सब हरकतें करते हैं। जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं हुआ, आप आ रहे जो उठा रहे हैं, डाले, क्या दे रहे हैं लोगों को? यानी कुछ नहीं मिल बिजली का बिल कितना आता है? कितना आ कुछ रहा देने है? हैं? कितना आया आपका कितना आया? मेरा छोड़े तो बहुत मैं अपना आपको बता बताएं। रहा हूँ, आप मेरे पूछ रहे हैं 15-16 हज़ार से कम किसी का है बिजली का बिल? आपका 15-16 एक हज़ार आदमी की आया। एवरेज कितनी सैलरी दे रही है गवर्नमेंट? एवरेज कितना कमा रहा है कोई भी आप आदमी? कितनी दे रहे हैं? आपके पास लड़के काम कर रहे हैं ना, कितनी 25,000 तनख्वाह दे रहे 30,000 देंगे, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। हैं? 40,000 नहीं दे रहे हैं। कहाँ से देंगे? इधर निकलते हैं, नहीं निकल रहे। जाहिर बात है भाई, कितने कारोबार लड़के हैं आपके पास? है 4-5 है, तो सबकी एक ही सैलरी है, एक ही तनख्वाह डिफरेंट है। होती है सबकी, जैसे भी सबसे कम कितनी है 20-22 और सबसे ज्यादा 40 40? काम के एतबार से सर। नहीं तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार कुछ दे नहीं रही, कोई मौका भी नहीं दे रही, महंगाई भी हो रही है और इसमें कोई शक नहीं हो रही है, पेट्रोल 400 पे पहुंच गया है, कोई पता नहीं 400 से भी ऊपर चला जाए, तो जहां दिल करे वहां लगा ले। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जहाँ दिल गए वहाँ नहीं लगाया हुआ, एक साइड पे थोड़ा सा रखा हुआ है, मैं उठा लेता हूँ। क्या किसी ये का रास्ता क्या, नहीं मैंने बंद किया। क्या ये जगह आप अपने शो के लिए, आपका बिजनेस है, आपने जगह ब्लॉक की है, जरा वीडियो कैमरे में ले। आपका शो चल रहा है, आपने रोकी भी है। आपका जब शो चल रहा है आप वहाँ रोकते हैं, लेकिन दूसरे को आप कहते हैं कि दूसरे कितने ना रोक घंटों सके। के लिए मैं रोकता सर हूं? मैं बता घंटे की बात नहीं कर रही, आप यहाँ से जाएंगे, ये रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं, मैं कितने अब मैं बता रहा हूँ, भाई सुन तो ऐसे लेना, आपने मुझे कहा मेरी मैं बात भी बता सुन रहा हूँ ले, सर मैं तो आपको बड़े- कि हर शख्स आप मुझे ये कह रहे हैं तो दूसरे मैं शख्स को कितने नहीं उठा रहा घंटों के लिए यहाँ पे ही खड़ा हूँ? आप 10 मिनट के लिए, सर आप 10 मिनट के लिए भी मैं खड़े हैं। रोज यहाँ पर आके खड़ा हूँगा। आपके आने से पहले रास्ता ब्लॉक था, क्लियर था, हर शख्स आ रहा था, हर शख्स जा रहा था, ऐसा तो था। क्या ये जो जगह है, ये जो बरामदा है ना, जी जी गुजरगाह है, जी जी गुजरगाह है, गुजर गए। क्या इसका लेकिन मैंने रोका हुआ है। इसका आप किराया देते हैं? आपको पता है ये बरामदा जोन सा होता है ना, ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है। प्रॉपर्टी वाले बरामदा छोड़ते हैं, गवर्नमेंट का रूल होता है 3 फुट 4 फुट, वो अपनी प्रॉपर्टी में से छोड़ते हैं। तो सरकार- लेकिन उसमें आप सामान नहीं लगा सकते। मैं कहूँ कि हम दुकान लगा सकते, दुकान नहीं लगा सकते, वो अलाउ नहीं है किस लिए छोड़ते हैं वो? पब्लिक के रास्ते के लिए। हाँ, गुजरगाह हमने के लिए। गुजरगाह छोड़ी हुई थी, आपने शो किया, आपके यहाँ पे ये सारे रास्ते बंद हो। यानी हमारी वजह मैं से बता रहा हूँ सर कि हर ये शख्स जो है ना वो दूसरे बंदे पे उंगली उठाता है। आज से पहले जो का दौर था ना, हर दूसरा बंदा आता था हमारे पास, इंटरव्यू लेता था, हाँ क्या जी कहता गुरुबत कितनी पेट्रोल क्या रेट जा रहा है। आज पूछने कोई नहीं आ रहा। आज 400 लीटर मेरे पास एक बंदा नहीं है, आप आए हैं बस, वो भी एक भी नहीं इंक्रूजमेंट आया। के लिए, वो भी आप आए तो इंक्रूजमेंट के लिए आए। आपने ये नहीं पूछा सर 400 लीटर पेट्रोल है, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, आपने ये नहीं पूछा। वो दूसरे को जरूर उठाया। पहली बात अब मेरी सुने, एक तो पहली बात यह कि मैं हुकूमत नहीं हूँ। मैं तो आपको ठीक, बात अब नहीं सुन कर लेना, रहा। और सर, भाई लेकिन- सुनने तो सही, मैं हुकूमत नहीं हूँ। मैंने माना। दूसरी बात, मैं पेट्रोल पे बहुत आवाज उठाता हूँ और मैं मैंने नहीं महंगाई, देखा। आप भाई मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आपने नहीं देखा तो मेरा कसूर नहीं है ना लेकिन भाई। मैं आपको ये नहीं करके आप सुन तो लेना भाई, मेरा कसूर नहीं है ना। ठीक हो। आपकी जो चीज है वो नजर आ रही है, ठीक हो गया, आपकी चीज यहाँ से किसी को भी गुजारे नजर आ रही है कि आप यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। क्या यहाँ का आप किराया देते हैं? मैंने सर आपको बताया ना, मैंने सर सवाल का जवाब देना, क्या आप किराया देते हैं? देखिए मैंने अपना काम कर लूँ, मैंने लगाया हुआ है, आप अपना काम कर क्या रहे हैं, आपने लगाया, आपको रास्ता इस बंद कर मुल्क दिया, का लेकिन कानून इजाजत देता है ये नहीं करने देता, की? तभी तो जुर्माना करता है। मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं की। वो बात आपकी दुरुस्त है कि हालात बहुत मुश्किल है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों की मुआशी सूरत हाल मुश्किल हो रही है, और खासतौर पे गरीब तबके की। यहाँ पे आपके हालात शायद आपको चाहिए- बेहतर हो जाए, जो आपका आपको- लड़का जो काम कर रहा है ना, उसके हालात बहुत मुश्किल आपको हो ये चीज चाहिए कि आप आके अवाम के मसाइल हल करें। आप ये ना पूछें इंक्रूजमेंट किया कि आप अवाम के मसाइल पूछें कि आप भी किस मसाइल में हैं। भाई। वो तो पूछा ना आपसे, शुरू कहाँ से आपने किया? शुरुआत बेशक यहाँ से की है। यहाँ से की ना। तो यही अपने साथ बता रहा हूँ कि किसी के पास भी जाए, उससे अवाम के मसाइल पूछे। इनको ये 4 चीजें रख के मैंने यहाँ पे, अभी एक बंदा आएगा गाड़ी लगा देगा, पार्किंग है ना यहाँ पे, ये गाड़ी लगा देगा। ये पार्किंग नहीं है, ये पार्किंग है, रोड वो साइड पे है, हाँ, तो पार्किंग में गाड़ी लगा गाड़ी लगा देगा ना। अगर कोई यहाँ पे दुकान लगा रहा होगा तो वो गवर्नमेंट कहती है मना, लेकिन गाड़ी लगा सकते हो आप। तो पार्किंग- रास्ता सर, मैं बात एक चीज बता रहा हूँ कि आप 100% राइट है। अब आप एक बंदे को रोजगार नहीं दे रहे, अगर वो बेचारा लगा रहा है तो क्या आप उसको कहने के मार दें? नहीं, क्यों ये मार चीज़ें दे भाई, पूछो ना। क्यों मर मार नहीं दे? रहा, एक बंदा जो बेच रहा है, 4 बच्चे पाल रहा है, सड़क पे बेच रहा है खड़े हो गए, आप उसको कह रहे हैं कि जो उठा के अंदर करे, तो वो क्या आप कह रहे करेगा? हैं ये दूसरी पॉलिसी, ऑप्शन बताएं। ये पॉलिसी गलत है। तरीके का ये चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए, कुछ उनकी थोड़ी मुनासिब जगह थे। चलिए, आप 10-12 साल से काम कर रहे हैं और आपके हिसाब से ये गलत है, सही क्या होना चाहिए? पॉलिसी की बात करें ना, क्या कोई आइडिया भी तो दे सरकार ये को। होनी चाहिए कि उनके मुताबिक थोड़ी सी जगह दे कि यार वो यहाँ पे रोजगार कमा सके, या आप गवर्नमेंट जॉब दे दें या वजीफा लगा दें, 3 ऑप्शन है। आपको पता है कि मुख्तलिफ सरकारों ने, मुख्तलिफ सियासी सरकारों ने
मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हदूदबंदी की थी, हदूदबंदी की थी, हदूदबंदी की थी। हमने उस पर अमल दरामद नहीं किया कभी भी। मानते हैं? होता है ऐसे ही। मानते हैं ना? तो फिर गलत तो भाई हम ही है। गलत हम ही है, मैं थोड़ी नहीं कहा कि गलत बहुत है। शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन क्या है। लोग ऑपरेशन करना चाहते हैं। आप ये भी देखें कि मार्केट्स में इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोग कारोबार किस तरह कर रहे हैं, काम किस तरह कर रहे हैं, ख़रीदारी किस तरह जारी है, और आमदोरफ्त में जो मुश्किलात होती हैं वो इंक्रोचमेंट की वजह से वो भी इस वक्त मौजूद है। एक दावा बड़ा किया गया कि आपको छोटी छोटी मार्केटों में तो बहुत मेगा ऑपरेशंस नज़र आए, लेकिन बड़ी मार्केटों में हमने पहले भी आपको दिखाया कि उस तरीके से ऑपरेशंस हुए भी तो वो वापस दोबारा सूरत हाल वहीं की वहीं वापस आ गई। ब्रेक देते ब्रेक वापस आते किसी जानने के साथ रहिए। ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त शारजा मार्केट में और यहाँ के हालात भी जान रहे हैं और कारोबार की सूरत हाल वो भी जान रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? काम चल रहा है? काम नहीं चल रहा, पहला बहुत बड़ा तंग कर रहा। क्या कहती है? बस आपके सामने आते हैं, भाग जाते हैं। किधर भागते हो? बंद कर अंदर सामान उठा लेते हो? आगे जा रहे रंग महल बच जाता है सामान या उठा लेते हैं? बस ऐसे ही है, आपको सामने, आपको सारा ही पता है। आखिरी दफा कब आए थे आपके पास? रोज आ रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी रोज करते भागते हो? हैं। हाँ जी, रोज का ये काम है। कितने बजे आते हैं वो? वो उनका कोई टाइम नहीं है भाई। जुर्माना हुआ? सारा कुछ ही है आपके सामने, गिरफ्तारी तो नहीं हुई? सारा कुछ ही है आपके सामने ही है। तो फिर भी लगा रहे हो क्यों यार? यार हम किधर जाए, इधर करोड़ों की दुकानें हम किधर से ले? आप खुद बताए ना भाई, आप मेरे से खुशबू भी लेके जाते हैं, आपको पता ही है। नहीं मैं तो नहीं लेके गया। अच्छा, वो फिर दूसरा भाई है। दूसरा हो भाई, बताए ना फिर। ये मामू है मेरे, इनसे पता। हाँ जी, क्या कहना आप बड़े हैं इनके। आपका स्टॉल है? स्टॉल नहीं है, मल्ला हमारा हुक्म करे, भाई है छोटे स्टॉल किसका है? अपना ही है, हमारा ही। आपका है? वो मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहा पीरा वाले बहुत तंग कर रहे हैं। वो यार वो तो सबके लिए है ना यार, वो तो हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। तो फिर भी ये लगाना है? कहाँ जाए, किधर जाए भाई? कहाँ जाए भाई, आप बता दें हम आपको। नहीं वो कह रहे हैं ना जुर्माने भी हो रहे हैं। अगर जुर्माने हो रहे हैं तो उसका मतलब नुकसान हो रहा होगा। हम सालों हो रहा है? अच्छा चलो एक सेकंड, नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, या पूरा हो जाता है? बंद कर। सही है, नुकसान तो हो रहा है। नुकसान हो रहा है। तो एक चीज में जब नुकसान हो रहा हो तो वही काम तो नहीं करते? यार अब क्या करें, कोई और आसरा नहीं है भैया। कितने साल हो गए आपको? मुझे तो हमारा मोहल्ला अंदर घर है हमारा। नहीं ये स्टॉल लगाते कितने साल हो गए? काफी अर्सा हो गया, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो। चलो, और मैं कीमत बढ़ा दी है? कीमत नहीं बढ़ाई, कीमत कम कर दी है। मार्केट में बैठे हैं ना। यहाँ पे इतनी कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ हो गया, तुम कह रहे हो कीमत कम कर दी? क्या गाहक नहीं है? काम नहीं है, स्लो काम स्लो है जी। ये गुफ्तगू सुनना, यहाँ पे भी देखे कि आपको यहाँ भी नजर आएगा। वो क्या हाल है? किसका स्टॉल है? हमारा आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी 17 साल। 17 साल। पढ़े नहीं? क्यों? बड़ा हूँ मैं, 8 क्लास से बड़ा हूँ। तो आगे क्यों मैट्रिक क्यों नहीं किया? नहीं, मैट्रिक तक मेरा जाने का इरादा ही नहीं था। इरादा ही नहीं था? खुद ही दिल ही नहीं करता था? दिल नहीं करता था, घर वाले कहते थे लेकिन दिल नहीं करता। तो आपने क्या कहा, मैंने यही काम करना है? हाँ, मैंने कहा ये किसका काम है? ये यहाँ पे तो मैं अपने बॉस की वजह से लगा हूँ, मेरा बॉस है इसके पीछे। आपकी कितनी तनख्वाह है? कितने पैसे मिलते हैं? मुझे यहाँ पे 1000 रुपये मिलता है दिहाड़ी का। दिहाड़ी का? तो महीने के कोई 27-28 हज़ार, 26 हज़ार मिलता होगा, इतवार की छुट्टी निकाल के 26 हज़ार मिलता है। तो यहाँ पीरा वाले आते हैं, कॉरपोरेशन वाले आते हैं, तो वो आपको तंग करते होंगे, तो आप उन्हें कहते नहीं भाई मेरा क्या कसूर है? नहीं, मैंने क्यों कहना, मैं अड्डा पकड़ता दौड़ लगा देता। दौड़ लगा देते हो? कहाँ जाते हो? अंदर चले जाते हैं, पीछे गली में। तो कभी पकड़े तो नहीं गए अभी तक? नहीं, कोई सामान तो नहीं गया? हमारी स्पीड ही ऐसी है, इसको अरे वाह। काटना है ऐसे भी फुल स्पीड है? फुल स्पीड है, कैंडल नीचे लगाने हैं, बस भगा लेना है। भाग जाते हो? कैसे पता लगता है वो आ गए? रोला डल जाता है ना, शोर पड़ जाता है। हमारे जो पहले सामने वाले हटे हैं ना, वो पहले हट जाए ना, फिर हम भाग जाते हैं। अभी तक कोई नहीं आया? कीमतें बढ़ गई हैं आपके परफ्यूमों की? रेट बढ़ा दिया? महंगाई है?
ग्राहक ज़्यादा है आजकल या कम है? कम है आजकल, कम है। कम हो गया। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, अब वो बता रहे हैं लड़का, वो कहता है कि हमारी जो है वो स्पीड बहुत है, तो जिस तरह कुछ हालात पता ख़राब होने लगते हैं हम फौरी तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हालात है, काम कैसा जा रहा है? काम आपके सामने ही है। नहीं, क्या तेज़ है, स्लो है, क्या है? हद से ज़्यादा स्लो है। हद से ज़्यादा? क्या ये भी महंगा कर दिया आपने? भाई पेट्रोल के साथ साथ महंगे ही हो रहे हैं। कितने फीसद बढ़ा दिया रेट? रेट पोस्ट जो केमिकल था वो 700 रुपये था, अब वही 1000 रुपये है। कस्टमर का रेट वही है जो आप लोग ट्रीट में चल रहा है। बचत कम हो जा रही है, उसमें क्या करेंगे? यानी मुश्किल हो गया काम? हद से ज़्यादा मुश्किल हुआ। कस्टमर बहुत कम होगा, जाहिर बात है वो लड़ता होगा भाई, तुमने कीमत बढ़ा दी तो बॉस और क्या कहें कस्टमर को, लड़ेंगे तो नहीं हो सकते साथ। तो पीरा वाले नहीं आते? क्या अभी आके लगाया? अभी आके लगाया आपने, ठीक है, तो 8 बजे फिर बंद कर देना। 8 बजे तो पूरी मार्केट बंद होगी ना? तो वही है ना। लेकिन आपको तो इजाज़त तो नहीं है लगाने की? इजाज़त तो नहीं है ना लगाने की? ये बात आपकी ठीक है, इजाज़त नहीं है, लेकिन घर का खर्चा वगैरह चलाना कहाँ से चलाएंगे? कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? मुझे ये 15 से 17 साल हो गया। वो आपकी उम्र कितनी है? 34 साल मेरी एज है। ID कार्ड दिखा दूँगा? नहीं नहीं होगी यार, लगते नहीं हो। उम्र चोर हो जानी तुम है? वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो क्या कहते हैं पीरा वाले आके? वो आके तब लगाते ही नहीं है, अभी आके लगाया बस। तो अभी पता लगे वो आ जाएंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जुर्माना होगा, फिर पे करना पड़ेगा। हुआ जुर्माना पहले? कितना? जो बॉस ने दिया हमने थोड़ी दिया। आप मुलाजिम हो? मुलाजिम हो। आप काम कर रहे हो? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह 45,000। तो बॉस किधर होता है? बॉस नीचे शॉप पे। शॉप है बॉस की? हाँ। और उसने कहा यहाँ पे ये भी लगाना है? बॉस पहले ये 7 शॉप थी ना हमारी, वो अब कस्टमर जो अभी आते हैं उनको नीचे ले जाते हैं। बेसिकली ये कस्टमर के लिए रखा हुआ है, क्योंकि नीचे तो कस्टमर आएंगे नहीं। मेन तो हमारा ये था, ये दुकान खत्म हो गई, बाबा कुल्फी वाला आ गया। आपने तो दीवार के साथ ये शटर भी लगा दिया, ये भी बना लिया, डिस्प्ले भी बना लिया, ऊपर से ये भी लगा लिया। खाली ये काफ़ी नहीं था? बॉस आप उधर से गुजर के आए, अगर आपको मैं इधर बैठा हुआ नजर आ जाऊँ, ठीक है, तो फिर बात की। मुझे नजर आया तो मैं आया ना आपके पास। नहीं, वो काउंटर लगा हुआ तो फिर आए ना आप। चलो आपका कसूर नहीं है, आपके बॉस का कसूर है। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं इधर मार्केट में ही होता हूँ। मार्केट में होते हैं? मार्केट में आपकी दुकान है? किस चीज़ की? बैग पर। अच्छा, बैग पर्स। बैग पर्स महंगा हो गया? हाँ हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा है, वो चलता रहता है। ये नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जिस तरह ये भाई भी कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होगा तो 700 के पीछे 300 रुपया जो है वो बढ़ गया। कस्टमर इस वक्त ज़्यादा है या कम हुआ है मार्केट में? काफ़ी मार्केट डाउन हो ही है, वो तो कोई शक ही नहीं है। और ये 8 बजे के टाइम का कोई असर पड़ा है? तो जी जिन्होंने लोगों ने रूटीन बनाई है ना, मैं मगरब के बाद निकलना तो मगरब के बाद निकल जाते मेरी नजर तो ये कई दुकान पर जिन्होंने 10 बजे के बैठ रहे हो 10 बजे बैठे रहे, मगर 8वें टाइम ठीक है। ठीक है ना टाइम? गर्मिया ने 9 ज़्यादा 9 बजे तक हो जाए बस। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे, और ओवरऑल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे कैसा चल रहा है। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आपका है? रोड मना नहीं है यहाँ पे लगाना? ये सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है कि यहाँ पे आगे ना ग्रिल वगैरह कोई नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे ना कोई भी जो विजिटर है, आपका बेसमेंट में है? हमारा बेसमेंट है। बेसमेंट है। और ऊपर जो है ना वो ये जो एक स्पेस बनी हुई है हमारी, ये देखे ना, यहाँ पे ग्रिल नहीं है। अच्छा, आपने डेड एंड पे रखा हुआ है? तो इस वजह से ना Dead end पे कोई विजिटर गिर ना जाए। बिल्कुल ठीक है। काम कैसा चल रहा है? काम सर वो आपको पता मार्केट की वजह से आजकल स्लो है,
ये क्या वो 8 बजे की वजह से? नहीं, वो बेसिकली जब क्लाइंट का टाइम होता है ना परचेजिंग करने का, सारा दिन अपने भी काम होते हैं। लेकिन यहाँ देखें, ये तो होलसेल मार्केट है, यहाँ पे तो दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। जुमा, हफ्ता, इतवार वैसे ही तकरीबन छुट्टी है, तो लोग तो आते ही होंगे। सर वो देखें, अगर कोई बंदा चले एक नॉर्मली बात कर लेंगे, फैसलाबाद से अभी एक क्लाइंट मेरे पास आया हुआ था, उसको 3-4 घंटे तो सफ़र में निकल गए उसके, ठीक है। फिर उसके पास मेरे अलावा भी तो 2-3 शॉप और हैं जो विजिट करेगा, फिर फैसला करेगा। वो हाँ, रेट बढ़ गए? नहीं, रेट नहीं सर बढ़े, काम खत्म हो गया, रेट कम हो गया बल्कि मजीद। नहीं, ये तो इतना जो पेट्रोल महंगा हुआ, इतनी महंगाई हो रही है, आप लोग के रेट नहीं बढ़े? सर वो बिल्कुल इसका इफेक्ट आएगा जरूर, लेकिन जब नई इंपोर्ट होगी ना तब आएगा। अभी पुरानी माल चल अच्छा रहा है। वो हो गए ऐसे ना कि जो कराची से कंटेनर 3.5 लाख में आ रहा था, वो डेफिनेटली 5 लाख में आएगा। हाँ। लेकिन यार ये तो आप बात करें, आप बड़े अच्छे बंदे हैं कि आपने कहा हमने रेट नहीं बढ़ाए। यहाँ पे तो वहाँ से आवाज आती है पेट्रोल बढ़ता है, हमारे दुकानदार भाई रातों रात उसी वक्त उसी एक लम्हे में रेट बढ़ा देते हैं। सेफ्टी है ना, देखें आप किसी की मजबूरी से फायदा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे कि वो तब इम्पोर्ट से सामान आने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ना कोई ताल्लुक नहीं। वाले हो गए, ज्वेलरी वाले हो गए, उनको ये फायदा हो जाता है जब ये रेट बढ़ता है। उनका तो मुनाफा हो गया ना, फायदा हो जाता है। ये डेकोरेशन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रेट ही वही रहता है। इनको क्योंकि ना तो पेट्रोल से वो होता है, तो इसलिए जो उनसे ज्यादा है ना, कॉस्मेटिक वाला, ज्वेलरी वाला, वो बढ़ा देता है, वो बढ़ा देता है। काम इफेक्ट है इस वक्त डेफिनेटली सर। नहीं, काम जरा थोड़ा स्लो कह सकते हैं आप इसका, जरा सर आपको पता है कि थोड़ा टाइम होता है यहाँ पे, थोड़ा विजिट करना, फिर उसको डिसाइड करना, तो फिर उसके लिहाज से जरा थोड़ा स्लो है, मतलब क्योंकि मार्केट की टाइमिंग की वजह से बड़ा फर्क पड़ा है। क्या टाइमिंग होनी चाहिए? टाइमिंग जो नॉर्मल रूटीन से 10 बजे की मार्केट की टाइमिंग जो है ना 10 बजे की, देखें एक बिल्टी है कि बाहर की कस्टमर। तो मैं एक ताजिर से बात कर रहा था, बुजुर्ग शहरी थे, उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार 8 बजे तक भी रजता नहीं है ना, तो वो अगले 2 घंटों में भी नहीं रजेगा। सर, वो यही सोचता रहेगा कि रात 2 बजे तक होना चाहिए कि शायद कोई कस्टमर आ सर जाए। जो लोकल क्लाइंट है ना, उसकी तो चले आप कह सकते हैं 8 बजे तक अपनी शॉपिंग कंप्लीट करना है, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी से क्लाइंट है, ये शादी मार्केट है, यहाँ पे आपको पता है दूसरी सिटीज के लिए जाता है दुकान, तो सर उसको टाइम चाहिए, उसने बिल्टियाँ भी करवानी है, उसने अपना सामान इकट्ठा भी करना है, उसने पांडियों को भी देना है, उसने सारा कुछ करना है, तो वो लिमिटेड से टाइम में नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू चल रही है के साथ में। एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। मौजूद है इस वक्त चाला मार्केट में, और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त होल सेल मार्केट के हालात क्या हैं, यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो कारोबार का वो कैसे चल रहा है, क्योंकि एक तरफ मुआशी सूरत हाल, दूसरी तरफ 8 बजे का लॉकडाउन, ये सब कितना इफ़ेक्ट और असर डाल रहा है यहाँ पे लोगों के कारोबार पे। इस पे जान रहे हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हालात है काम के? काम है जी, पट्टे पे गए। वाकई काम है ही, ये सच है? मैं की बात कर रहा हूँ, सुबह के बैठे कहा कि कोई नहीं आता। क्या वजह क्या? महंगाई बहुत आपकी ज्यादा, कीमतें बढ़ गई? बहुत ज्यादा। क्या सामान है आपके पास? पंखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ सामान पड़ा है। कितना इजाफा हो गया कीमतों में? बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, पेट्रोल की वजह से बहुत ज्यादा हो गया। 1500 कंपनी को देना क्या की सख्त नहीं, लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि आपके पास पुरानी परचेज पड़ी होगी। कुछ नहीं होता है, साथ के साथ आता, साथ के साथ देते। तो अब कितने दिन हो गए कि सेल नहीं हुई? काम ही नहीं है, 2-3 पंखे कुछ सेल तो नहीं ना होता। 2-3 पंखों पे आ गए हैं। और नॉर्मल क्या सेल होती थी आपकी? बहुत ज्यादा अच्छा भला काम था, अब काम नहीं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये महंगाई, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो ये तो लोगों की बड़ी ज़रूरत है जो घर बना रहे हैं। रेट बढ़ गया 1000 से 1500 रुपये। कहते जी पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत सी चीज़ें अभी वो नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी हो। तो क्या लगता है कि ये सूरत हाल आगे कहाँ तक जाएगी? ऐसे देखो जी क्या बनता है। दुआ करनी चाहिए कि जंगी हालात बेहतर हो, अल्लाह खैर ही करेगा जी, बस ताकि हम सब पे बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या हाल है? ठीक हो? कैसा है काम? काम तो स्लो ही जा रहा है। स्लो है, ठीक है। आए जी, आगे भी जानते हैं लोगों से कि यहाँ पे इस वक्त काम जो है वो कैसा चल रहा है। आए जी, आगे भी जानते हैं लोगों से कि इस वक्त क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हाल है भाई काम के? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
ठीक है। हालात मुल्क के ठीक नहीं है, कारोबार भी बस इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। नहीं वो तो शुक्र उसका हर हाल में अदा करना चाहिए बाकी भाई। मार्केट के लेवल पे काम चेक करें तो कुछ नहीं है, मार्केट स्लो ही पड़ी हुई है। ठीक है, रेट बहुत बढ़ गए हैं सर रेट क्या बोलें, अब आपको पता ही जो कुछ हालात चल रहे हैं मार्केट में। कितना इजाफा हुआ कीमतों में? बहुत ज्यादा। आपके पास तो ये बहुत ज्यादा लैंप्स पड़े हैं ना? हाँ जी। इसमें कितना? इसमें तो ये तो खैर एक बहुत दूसरी ना हट के छोटे लेवल पे जो कारोबार है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। तो हम शापर लेने चल जाए वही काफी महंगी है, और कुछ चीज़ लेने चल जाए काफी महंगी है। हमारे काम में शीटें इस्तेमाल होती हैं वो काफी महंगी है। ये डब्बा पहले 50 का बंदा था, अब 75 का हो गया, 25 रुपये बढ़ गए। एक डब्बे के पीछे 25 रुपए बढ़े हैं। तो यानी ये तो काफी इजाफा है जी सर। ये 3-4 दफा जो पेट्रोल बढ़ा ना, उन्होंने वो पेट्रोल इसमें डाल दिया सारा, समझे क्या करें। ये सारे मामला ऐसे ही है जिंदगी, मुश्किलात बढ़ अल्लाह सनी पैदा करने वाला यही कह सकते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो मामला है ना वो ऐसे ही है, किसी के खिलाफ बस क्या बंदा कहेगा किसी को। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने। क्या हाल है, क्या करते हो? मैं मेकअप का काम करता हूँ। मेकअप का। यहाँ सामान लेने आए हो? नहीं, फिर बस फिरने आया हूँ। फिरने आए हो? अरे वाह, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या खरीदारी कर कर आए हैं? घर के लिए लिया थोड़ा सा। सस्ता मिला है, महंगा मिला है? ठीक है, मुनासिब मिल गया। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का। हाँ, कंस्ट्रक्शन का। अरे भाई कहाँ पहुंची कंस्ट्रक्शन? सुना बहुत महंगी हो गई है। हाँ जी, सामान महंगा। तो काम रुक तो नहीं गया? बस आस्ता आस्ता लगे हुए, स्पीड कम हो गई है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। तो ये तो ज़्यादा नुकसानदेह होगा ना, वक्त में मुकम्मल होगा ना अगला प्रोजेक्ट शुरू होगा। हाँ जी। तो बाकी रेट बढ़ गए हैं। हाँ जी। सीमेंट, बिजली, ईंट सब महंगे। 28,000 की अवल ईंट है। और पहले कितने की थी? 22 की, 23 की। सरिया 100 रुपया महंगा कर दिया, बोरी भी 100-150 रुपया वो भी महंगी है। सब महंगा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आए नाज़रीन, यहाँ पे जान रहे हैं लोगों से कि इस वक्त काम की सूरत-ए-हाल क्या है, निज़ाम कैसा चल रहा है, क्या हाल है काम का? काम शाम तो बिल्कुल नश के मुताबिक है, बिल्कुल नहीं है। तकरीबन सुबह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो क्या रेट बढ़ गए? नहीं, रेट का मसला नहीं है। असल में ना एक जो है ना महंगाई बहुत, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, तो इसलिए लोग भी नहीं आते बाहर से। ठीक है। और वो जो 8 बजे का लॉकडाउन का सिस्टम बना उससे भी मुश्किल हो गई है। इससे मुश्किल। ठीक, ये जान रहे हैं लोगों की राय, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुश्किलात ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार बेटा नरम गरम ही है। क्या वजह है? टाइमिंग की वजह से। और कीमतें? कीमतें सामान के ऊपर है। आपने भी रेट बढ़ा दिया? पीछे बढ़ के आएगा, बेटा हम बढ़ाएंगे ना फिर तो। और बढ़ के आ गया है। कितने फीसद बढ़ा होगा? ये 25%। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। आगे गा 2%, 5% तो चले फिर समझ आता है, 25% तो बहुत इजाफा है। हाँ जी। तो गाहक तो परेशान होगा। परेशान क्या, सर पे हाथ रख लेता है। और आप भी परेशान हो गए। उससे ज्यादा हम परेशान हो गए। जाहिर बात है, सेल ही नहीं होगी। तो फिर सर्कल कैसे चल रहा है? बस अल्लाह मालिक है। मुश्किल होगी है, बहुत बड़ा मुश्किल है। बहुत सफेद तबका जो है ना पिसता जा रहा है। असल मसला ये है, मार्केट में सड़क पे रश है, मार्केट के अंदर आओ रश नहीं है। ये क्या चक्कर है? वो पंजाबी की मिसाल है, बाहर देखो तो रश है, अंदर देखो तो गश है। यही चल रहा है। वो बाहर से देखे तो लगता है बड़ी दुनिया आई हुई है शॉपिंग करने के लिए। वो शहर के लिए आई हुई है, ठीक है। कस्टमर नहीं आ रहा। एक ने चीज लेनी, 7 आदमी साथ होते हैं, इस वजह से रश है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की मुश्किलात जो है वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? बस वेल्डिंग का काम। जी, वेल्डिंग का काम करते हैं। क्या हालात हैं आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। ठीक आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे सही बन रहे हैं? अब मुनासिब है, पर ठीक है। मुनासिब है। हाँ जी। पहले से ज़्यादा या कम है? जो किस्मत में है वो मिल रहा है। ये बात तो सही है। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कितनी तनख्वाह मिलती है यहाँ पे? ना मुनासिब है, शुक्र अल्लाह। 40 मिलती है? 30-35 मिल जाती है। 40 नहीं मिलती। जो सरकार कह रही है कि कम से कम 40 दो, वो नहीं मिल रही। सरकार कौन सी बात मानती है? सरकार भी कौन सी मानती है? ठीक है, सरकार की बात नहीं मानी जा रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हालात है भाईजान काम के? 50-50 चल रहे हैं।
ये 50% अप है या 50% डाउन है? वो 50-50 है। असर पड़ गया? जंग का असर तो है सब पे। आपकी भी यहाँ पे जो सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं? जो नया माल लाएंगे, कस्टमर ही नहीं है तो माल कीमतें कैसे बढ़ेंगी? अभी नया माल आपका नहीं आया? नहीं, कस्टमर नहीं है, मांग नहीं है माल की। कस्टमर आएगा तो पहले वाला सेल होगा तो नया मंगाएंगे। हाँ जी, वो सेल ही नहीं हो रहा। बस ऐसे ही है यार, 50-50 कह रहे हो तो हाँ मुश्किल है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जो है इस वक्त शाह आलम मार्केट की सिचुएशन ये है कि ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, और ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर अजला से भी, दीगर शहरों से भी यहाँ का रुख करते हैं। कुछ और लोगों से भी इस वक्त जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी जो है वो कैसा चल रहा है, लोग कितना मुतमईन है इस वक्त। अगर आप थ्रू आउट देखें तो सामने वाला एरिया में भी आप देखें तो आपको वो रश जो है जो शाह आलम मार्केट में होता है वो नज़र नहीं आएगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जो शाह आलम मार्केट का रश तस्वुर किया जाता है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आए कुछ और लोगों से भी ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या हालात है काम के? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह। इतनी स्लो हुआ है, रेट बढ़ा है, क्योंकि शुरू से आए आगे तक मुख्तलिफ रद्दमल आता है। ठीक है, हाँ शुक्र अल्लाह। कस्टमर आ रहा है? हाँ जी। आपके पास ये जो क्रॉकरी बढ़ी है मेरे ख्याल गालिबन, क्रॉकरी का रेट बढ़ा है? थोड़ा फर्क बढ़ा है, लेकिन ये है कि साथ साथ ही है उसके, क्या उसको कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे होंगे, और कस्टमर आपके बहुत मुतासर नहीं हुआ? नहीं। ये जो 8 बजे का लोग आपके बहुत से साथी, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा काम है आपके ख्याल से? अच्छा कैसे है? कौन से जरा रूटीन बन जाएगी ना एक। यार मुझे खुद ये पसंद है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपका हामी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके दीगर दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं भाईजान सुबह से लेके बैठते हैं, कस्टमर आता ही 8 बजे है। आप 2 महीने तंग होंगे, लेकिन कस्टमर को पता लग जाएगा ना 8 बजे मार्केट बंद हो जानी है। बिल्कुल सही, कस्टमर दोपहर को भी आना शुरू हो जाएगा। वेरी ट्रू, और अच्छा टाइम है, रीजनेबल टाइम है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में हम गए जहाँ पे मेजॉरिटी का मौका ये था कि मार्केट जो है वो 10 बजे तक होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये राय देते हैं जो लॉजिकल और रीजनेबल राय है कि मार्केट 8 बजे बंद होनी चाहिए। लोग कस्टमर को जो है वो भी पता लग जाएगा। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। ब्रेक बैक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त शाह आलम मार्केट में, और शाह आलम मार्केट के जो हालात हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ये बताएं कि क्या हालात हैं कारोबार? बैठ सकता हूँ मैं यहाँ पे? बैठे। क्या हालात हैं इस वक्त कारोबार के? स्लम का शिकार है। हम तो शाह आलम मार्केट में है जहाँ पे होलसेल दीगर शहरों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं, बल्क का सामान बहुत बढ़ गया ना, कुव्वत खरीद जो है वो कम है लोगों में, इसलिए। आपके पास ये जो है ये वॉलपेपर है? वॉलपेपर है, वॉल शीट है। कितने % इजाफा हो गया होगा? 30% इजाफा हो गया। 30% बहुत ज़्यादा होता है। 30%? जी जी, 30% तो वाकई बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बर्दाश्त होती है 2%, 4%, 5% की, 10% इतनी बर्दाश्त होती है कि यार अब्जॉर्ब हो जाता है ना, लेकिन 30% तो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो आजकल कस्टमर आके वो तो फिर लड़ाई चल रही होगी। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, बस सेल कम हुई है, सेल कम। और ये जो 8 बजे का टाइम है इससे मेरे लिए तो बेटर है, अच्छा है। वन कैन स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। ये बच्चे भी बड़े खुश हैं कि ये जनाब 8 बजे घर होते हैं। 11 बजे घर जाएंगे तो तंग होंगे ना। बिल्कुल सही। तो चलिए एक और पॉजिटिव, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि बड़ा रीजनेबल टाइम है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, इसमें कोई अर्ज नहीं। एक टाइम है, फिक्स टाइम है, आप घर जाए, टाइम स्पेंड करें कारोबार के लिए ना, सबके लिए। या मैं 8 बजे बंद कर रहा हूँ, मेरा बराबर वाला 10 बजे कर रहा है, वो गड़बड़ है। सब रूल इज रूल, सबके लिए तो ठीक है, लेकिन कारोबार मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने से मूवमेंट कम हो जाती है। लोग सोचते हैं 10 बार सोचते हैं यार पेट्रोल 400 लीटर है, काम का नहीं जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी मैंने पीछे 1-2 दुकानों वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमने रेट नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारी नई कंसाइनमेंट ही नहीं आई। नहीं। तो जिनकी कंसाइनमेंट, आपकी कंसाइनमेंट आ रही है,
नहीं आ गई तो रेट बढ़ गई, अब जिस तरह आती जाएगी रेट बढ़ते जाएंगे अनटिल अनलेस पेट्रोल वापस नहीं जाता तो। सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ, ये सिर्फ ये भी पाकिस्तान का मसला नहीं है। अल्लाह करे कि दुनिया में अमन हो जाए, आमीन। आपका जो अमेरिका है वो रूल बैक हो जाए, वापस चला जाए अपनी जगह पर चला जाए। असल बात तो ये है कि ईरान को मुस्लिम दुनिया को सांस लेने दें, अच्छी दुनिया गुजर रही थी और आप जनाब डांग लेके पड़ गए पीछे उसके। असल बात तो ये दुआ करनी चाहिए अमन आए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, 30% इजाफा अगर कीमतों में हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कारोबार जो है वो रुक सा जाता है, और वही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है कि शाह आलम मार्केट में हम तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि हम इस तरह फ्रीली घूम रहे होंगे और रश नहीं होगा। तो जहाँ पे क्योंकि दीगर अजला से लोग आते हैं, दीगर शहरों से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, और नॉर्मल वीक डे पे बात नहीं कर रहे हैं, वीकेंड पे बात कर रहे हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग जो है वो मुश्किल का शिकार है। क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ आदम क्लास मार्केट में मदीना शाल पर। क्या हालात है वहाँ पे? हालात टाइम से तो ठीक है, जिसका टाइम तो ही 4-4, 5-5 दिन बिस्मिल्लाह नहीं करता, और मैं सुबह 10 बजे आया हूँ घर से, तो खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया, 100 रुपये थे, पेट भी नहीं पड़ा। अब ये मैंने माल खरीदा है 120 रुपये 30 रुपये के हिसाब से। तो क्या है इसमें? बोतलों के ढक्कन, बोतलों के हमारा जद्दी पुसी दाम है, तो ये 150। ये भी महंगे मिले हैं? हाँ जी, ये भी महंगे मिले। पहले कितने का मिलता पहले था? 80, 70, 80, और अब 130 ले जाए, 150 रुपये जाएगा। ये भी महंगा हो रहा है? हाँ जी। और रोटी हम लेते थे 15 रुपये की, अब 20 रुपये की रोटी खा रहे हैं। नान उन्होंने 35 का डाल दिया, कोई 25 का दे रहा था, उन्होंने 30 का डाल दिया। गैस महंगी हो गई ना, गैस 500 रुपये किलो हमने दर की बढ़ाई है। 8:30 बजे गैस चली जाती है और फिर दोबारा नहीं आती। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की मुश्किलात किस हद तक पहुंच चुकी हैं, इसका आप अंदाज़ा यहाँ की गुफ्तगू से लगाएं। हमें बताया गया कि इस तक जो कीमतें हैं, कोई कह रहा है कि 25% इजाफा हो गया, तो कोई कह रहा है 30% इजाफा हो गया है। 5 से 10% की सकत होती है कि बर्दाश्त कर ली जाए, लेकिन इससे ऊपर जब काम निकल जाए तो हालात मुश्किल हो गए हैं। बाहर देखें तो शाला मार्केट के रोड की ट्रैफिक की सूरत हाल वैसी की वैसी है कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजक्शन जो है वो जारी है, लोग परेशान हैं। लेकिन जब आप मार्केट के अंदर विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कारोबार तो है वो स्टैंड स्टिल हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो महंगाई का एक सैलाब आया है, उससे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बड़ा मुतासर हो गया है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को